बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ मिट्टी के बर्तन में जो है ना चिकन की रेसिपी, यमी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिट्टी के बर्तन में सालन बनाना तो लाजवाब है, आप तो जानते हैं इसके कितने फ़ायदे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है, आप घी की मिकदार कम भी कर सकते हैं। तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। ये रेसिपी आपने ऑयल में तैयार नहीं करनी। 4 मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने रफली स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। घी मैंने इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि जो है ना सबसे पहले मैं हांडी में इसे फ्राई करूँगी। देखें आप कि मैंने इसे कढ़ाई में फ्राई नहीं किया, इसे मैंने मिट्टी की हांडी में ही फ्राई किया है। स्लो आंच थी पहले, फिर मैंने थोड़ी सी हाई आंच की, लेकिन ये कि मीडियम आंच ही रहे मिट्टी के बर्तन में तो सही रहता है, वरना आपके जो है ना वो प्याज जल भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गोल्डन सा कलर इसका कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर मुझे चाहिए था, तो मैंने वो सारा प्याज फ्राई करके साइड पे कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून 2-2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ में मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। क्या ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। बिल्कुल देसी स्टाइल में ये जो है ना चिकन का सालन तैयार होगा। देसी स्टाइल में, देगी स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन तैयार होगा। यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें आपको तेज़पात नज़र आ रहा है, दालचीनी का टुकड़ा नज़र आ रहा है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। इनकी मैं भुनाई कर रही थी। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी जब मैंने ये मसाले भी शामिल किए। रेसिपीज़ तो वही होती हैं, लेकिन ये कि उनको डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है। ये रेसिपी मेरे अंदाज़ में, मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है 1 बड़े साइज़ का, उसे मैंने रफली सा कटिंग किया है और अब मैं उसकी भी हल्के से भुनाई करूँगी। रेसिपी बनाने में टाइम तो काफ़ी लग जाता है, लेकिन आपके लिए जो है ना वीडियो को स्किप किया जाता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। आप नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा लेंगे। नमक, मिर्च, मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 किलो मेरा चिकन है और उसके साथ मेरे आधा किलो तकरीबन आलू हैं, लेकिन मैंने नमक जो है ना पहले कम ही डालती हूँ, बाद में अगर ज़्यादा डालना पड़े तो फिर हस्बे ज़रूरत हम लोग शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुरख लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो क्या ही बात है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो अच्छा टेक्सचर देती है, अच्छा कलर देती है हंडिया को, और इसका जायका भी बड़ा अच्छा है, तीखी नहीं है। और यहाँ पे मैं जो है ना मसाले की अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। कुछ देर मसाला भूनने के बाद मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर ही आपने शामिल करना है। और अब मैं यहाँ पे कुछ टाइम चिकन की भी बुनाई करूँगी। इसके साथ ही मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू मैंने बड़े बड़े कटिंग किए हैं, इसलिए मेरे जो है आलू है ना आधा किलो से कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैंने आलू जो हैं कटिंग उनकी बड़ी की है। बता रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में ये मिट्टी के बर्तन में हमारा चिकन का सालन तैयार होगा। तो अब मैंने यहाँ पे दम पे लगाया था कुछ देर के लिए, फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। याद रहे मिट्टी के बर्तन में सालन बनाते वक्त आपने आँच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने अब फ्राई अनियन शामिल कर दिए हैं। सेम आप यही रेसिपी जो है ना चिकन कढ़ाई की भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ इसमें यह है कि फिर आप इसमें पानी जो है ना वो बहुत कम शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप 1 कप पानी शामिल करेंगे चिकन कढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप शोरबा बनाएंगे तो जैसे कि मैंने पानी ज़्यादा डाला है, 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है।
तकरीबन 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है। अगर मयरिंग कप से आप तैयार करेंगे शोरबा, मुझे यहाँ पे ग्रेवी चाहिए थी, ग्रेवी के साथ मुझे शोरबा भी चाहिए था। अब मैं कुछ देर के लिए जो है ना, ये प्याज आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसे ऐसे ही दम पर लगाऊंगी। उसके बाद ये मैं प्याज जो है ना सेपरेट निकाल लूँगी और उसे मैं ग्राइंडर कर दूँगी। वो फिर अच्छे से जो है ना मसाला तैयार होगा। शोरबे में कहीं भी आपको ये फ्राई ऑनियन नज़र नहीं आएगा, लेकिन कढ़ाई बनाते वक्त आप जो है ना बेशक इसे चॉप ना करें, आप वैसे ही इसे रहने दें। प्याज फ्राई वैसे ही नज़र आएगा, उसका जायका आएगा। शोरबे में आप जो है ना उसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। यहाँ पे मैंने अदरक शामिल किया है, थोड़ा सा साबित, और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगेन दम पे लगाया है और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने जो है ना मेरे सालन की लुक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और आप लोग समझते हैं 1K हो जाता है तो 1K के बाद जो है ना हम कामयाब हो जाते हैं। नहीं भाई, इसके बाद भी बहुत सारी मंजिलें हैं। अल्लाह हाफ़िज़।